नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पंचकुला के रेड बिशप में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पर्ची खर्ची के कारण बहुत बर्बादी हुई। ऐसा लोग मानते थे। पर्ची खर्ची के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में इंटरव्यू को ही खत्म कर दिया। देखिए रिपोर्ट। पंचकुला की रेड बिशप में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्ची खर्ची के कारण बर्बादी हुई। ऐसा लोग मानते थे। पर्ची खर्ची के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। हमने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया, क्योंकि पहले लोग लिखित परीक्षा में फेल हो जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें पास कर दिया जाता था। हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इससे लिखित परीक्षा में लोगों के भौतिक ज्ञान का पता चल सकता है। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था। सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता पता लगती है, उसके बिना ही कर दिया गया। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं। इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है। दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है। केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से, तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रांसफर नीति को भी ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद 93% लोग खुश हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है सुशासन के काम के माध्यम से लोगों के लाभ, सुशासन की योजनाएं, उनके उद्देश्यों का समय साधन बचाना है और विशेष तौर पर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हम देखते रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, बहुत तरह की समस्याएं झेलते थे। कर्मचारियों की बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है,
इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स, सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए, ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। अगर विकास को रफ्तार देनी है तो जरूरी होता है कि विकास की राह में आ रहे रोडों को दूर किया जाए, जिसके लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जोर शोर से काम कर रही है और सरकार के काम का असर धरातल पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को संपूर्णतया जड़ से खत्म करना है। भ्रष्टाचार का प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्ति जो कि पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा हुआ है उस पर पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। किसी देश या प्रदेश को विकसित करना हो तो जरूरी होता है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को खत्म करना है। भ्रष्टाचार का प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्ति जो कि पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा है उसी पर पड़ता है। साधनों पर उसका अधिकार खत्म होता है और हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पर हम काम कर रहे हैं। हर बार कोई न कोई नई बात ध्यान में आ जाती है और मेरी आदत है कि जो भी नई बात ध्यान में आए उस पर चर्चा अवश्य की जाए। रात को सोते हुए यदि कोई बात ध्यान में आ जाए तो सुबह उठते ही मैं उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करता हूँ, उसका हल निकालने को बोलता हूँ। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये सारे 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते हैं। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहाँ भी पहुँचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी आज बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक
संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीजें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी, और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से, चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। सीएम ने आगे कहा कि विकास की राह में प्रदेश अग्रसर है, इसमें जनता से समस्या आएगी, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम है। अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को पालना सरकार का उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल माध्यम हैं। हमारा उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, हम उसके साधन हैं। हमें अपनी भूमिका उस नाते निभानी है जैसे कि हमारे सामने लक्ष्य साफ हो। हमें नौकरी के साथ ही साथ सेवा भाव रखना बहुत जरूरी है। घर बैठे विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड बनाना, चिरायु कार्ड बनाना, सारे कार्य परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो पाए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई। उसके बाद योजना प्रधानमंत्री अच्छी लगी और सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामी तक योजना को लागू किया गया। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जन सेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे और तभी होगा
जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या? अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना है उसी की सोच लें कि ये 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर के हम काम को कर पाएंगे। समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो। तो जो उनको वर्णन किया उनको अच्छा लगा और सारे देश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से इसको लागू कर दिया। साथ ही हमने शहरी स्वामित्व योजना ये भी लागू की। कई कई पीढ़ियों पहले लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी से लीज पर दुकान ले ली। आज उन स्थानों पर हम छुड़वा भी नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा किराया आता है। तो योजना बनाए 20 साल पुराने जितने ऐसे स्थान, सब मलकियत का अधिकार उनको दे देना चाहिए। सब लोग बड़े खुश हैं इससे। हरियाणा में विकास की बयार को रफ्तार दे रहे सीएम मनोहर लाल के कारण प्रदेश की जनता खुश है, तो वही भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है और सीएम के धाकड़ एक्शन के कारण विकास की धार रफ्तार पकड़ रही है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।